वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और कृपया सब साथी से बैठ जाए, जब जाए भैया शांति से जाना, उधार नहीं करनी पड़ती। किसानों का जेवर टोल पर धरना प्रदर्शन। आज 26 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति ने जेवर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक में किसानों ने अपनी मांगें रखीं। किसानों ने मांग की कि 10 किलोमीटर के दायरे के किसानों को टोल टैक्स से छूट दी जाए, सभी कटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए और जमीन अधिग्रहण में प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों ने मांग की कि उनकी जमीन के बदले उन्हें उतनी ही जमीन दी जाए और उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रशासन ने किसानों की मांगों पर मंगलवार तक विचार करने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर टोल प्लाजा पर, जहां पर हजारों किसानों ने यहां पर पंचायत की है। यहां पर भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के किसान हैं और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरू शर्मा जी यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यहां किसानों ने हजारों की तादाद में पंचायत की है। आइए, किस कारण ये पंचायत की गई है, किस उद्देश्य से पंचायत रखी गई है, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख मलिक है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन से। आज यहाँ पर जो किसानों ने जो पंचायत की है, जेवर टोल प्लाजा को घेरा है, अच्छा, क्या क्या मांगे आपकी? मेन मुख्य मांगे क्या क्या? हमारी मुख्य मांग है किसानों के लिए, जैसे कि हमारे आसपास के किसान भाई जो कि आसपास के गांव में 10 किलोमीटर के दायरे में उनका टोल फ्री किया जाए आधार कार्ड के माध्यम से। और हमारी दूसरी मांग है जो भी आसपास गांव हैं या कट हैं उनको लाइट को लेकर कि जो भी कट है उन पे लाइट लगवाई जाए, उनको सुविधा दी जाए। और हमारी तीसरी मांग है जो हमारे किसान भाई रोज़ की मतलब आ रहे जा रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं उनको मुफ्त सेवा दी जाए, किसानों को उनसे कोई टोल वसूली नहीं की जाए। और हम इन्हीं मांगों को लेकर अपना धंधा पसंद कर रहे हैं टोल पर। तो इस बात को अपने कहते हुए तो हम प्रशासन से बोलेंगे कि इस बात को हमारी को रखवाएं और हमारी सेवाएं उनको शुरू करी जाएं। किसान यूनियन की एकता शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरयू शर्मा जी हमारे साथ में, आइए उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है? सरयू शर्मा, भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज यहाँ पर जो जेवर टोल प्लाजा को घेरा है, अच्छा, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? किसानों की मांगे हैं, हमारे यहाँ लाइटें नहीं है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, टोल फ्री कराने के लिए लोग जाते हैं, उनके लिए हम इस धरना दिया है। हमने केवल टोल फ्री कराने के लिए धरना दिया है। किसानों की मांगे हैं ना, अपनी जो भी है उनको लेना है, किसानों का जो मुआवजा है उसके लिए। और किसानों की जो लाइटें नहीं लगी, किसानों को जो दिक्कत होती है, रोज किसान आने जाने वाले होते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है। तो उनके लिए भैया ने बताया 10 किलोमीटर के जो किसान है उनका जो आधार कार्ड दे के उनको फ्री किया जाए। यही सब अभी यहाँ पर जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा, और यहाँ के कुछ किसान 400-500 किसान योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपनी जमीन अधिग्रहण की सहमति देकर आए थे। तो उन्होंने 1200 मीटर पर मीटर के हिसाब से किसान को सौगात दी है, यानी कि एक मानिए कि नई साल का एक बम्पर ऑफर दिया है। माननीय योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारी मांगे लेती रहे, किसान अपने खुशहाल रहे, यही हमारी मांगे है योगी जी से। तो क्या ये किसान जो यहाँ के योगी जी की मांगों से संतुष्ट हैं? अब किसान तो जो योगी जी अच्छा करेंगे तो संतुष्ट होंगे ही, हमें तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा किसानों को। और जो होंगी नहीं संतुष्ट होंगे तो दोबारा मांगे रखेंगे फिर अपनी। अभी आपने जो मांग की है जेवर टोल को जो फ्री कराने के लिए, क्या किलोमीटर के दायरे से मांग की? किसान जाते हैं 10 किलोमीटर के दायरे की, तो उनको तो उनका आधार कार्ड दे के दिया जाए। और हम लोग जाते हैं जैसे कुछ आगरा जाना है, मथुरा जाना है, आगे पीछे जाना है, उनके सबके नंबर लगाए जाएं, जितने नंबर हैं उनके टोल फ्री किए जाए। आपसे पहले भी पंचायत लगी थी यहाँ पर जेवर टोल प्लाजा पर, और उन्होंने भी यही मांगे रखी थी। 60 किलोमीटर के दायरे में भी रखी थी, 10 किलोमीटर के दायरे में रखी थी, 30 किलोमीटर के दायरे में रखी थी, लेकिन उनकी अभी तक तो कोई मांगे पूरी नहीं हुई थी। फिर आपकी कैसे मांग पूरी? हम
तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांगे पूरी करना तो अथॉरिटी का काम है और अथॉरिटी से उम्मीद है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। आपका क्या कहना है, जिस तरीके से आपके ये मांगे हैं 10 किलोमीटर के दायरे में, क्या ये पूरी हो पाएंगी? आप बिल्कुल होंगे, क्योंकि हम लोग कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं। हम जो यहाँ के लोकल किसान हैं उनके लिए ये मांग कर रहे हैं कि उनको डेली का आना जाना पड़ता है, तो वो टोल क्यों पे करेंगे? आपको अपने घर के रास्ते में जाने के लिए अगर पैसे देने पड़ रहे हैं तो हमारा घर कहाँ रह गया वो? लेकिन ज़मीन जब गई है एयरपोर्ट इसमें हाईवे के लिए, तो ज़मीन के तो पैसा भी दिया था किसानों को, मुआवजा मिला था किसानों को, फिर ऐसी शर्तें क्यों रखी हैं किसानों ने? देखिए, उस टाइम ज़मीन का क्या रेट था और आज ज़मीन का क्या रेट है, आप इसी को देख लीजिए। जो किसानों को रेट दिया गया वो क्या रेट जायज़ था? आप ही बताइएगा, क्या वो रेट जायज़ था? फिर बढ़ा दिया गया है दोबारा? जी? फिर बढ़ा दिया है? नहीं है ना, आप देखिए ज़मीन तो मिट्टी तो सोना है, उसका तो रेट कब बढ़ता है कुछ पता ही नहीं होता है सर। जी, क्या कहोगे? उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है, और अगर हम जो पैसा इन्होंने हमें दिया है तो वो क्या हम टोल में ही देते रहें? हमारे घर में जो जितना पैसा इन लोगों ने दिया है वो हमारे बच्चों की शादियों में खर्च हो गया, मकान बनाने में खर्च हो गया, बाकी किसान फिर कहाँ से खाएगा? किसानों ने टोल को घेरा है आज। मैं यही कहना चाहूँगा, जो प्रशासन और टोल प्रशासन जो है यहाँ हमारी मांगों को पूर्ण मानी जाए, और जो 10 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आ रहे हैं उनको जो है आधार कार्ड के माध्यम से या उनकी कोई लोकल आईडी के माध्यम से जो है उनको यहाँ से टोल पास किया जाना चाहिए। ये इसी टोल की बात नहीं है, जो भी हमारे प्रदेश में या हमारे देश में है वो सभी के लिए मान्य होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा सभी टोल कर्मियों के लिए। और ये जो हमारी ज़मीनों इन्होंने छीन ली है, अब ज़मीन तो इन्होंने ले ली है, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या का ये हो रहा है कि ऊपर से जो टैक्स वे बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो है ये टोल प्रशासन यहाँ 10 किलोमीटर के दायरे के सभी के टोल फ्री होने चाहिए, आधार कार्ड आईडी के हिसाब से। जमीन ली है तो मुआवजा तो दिया है सरकार ने। जो जमीनें हमारी ली गई है वो हमें चंद पैसों में ले ली गई है और कौड़ियों के भाव में वो बेची गई है बिल्डरों को, जो दी गई है जमीनें। जमीन का जो मुआवजा दिया गया है सर्किल रेट के 4 गुना होना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। नए कानून अधिग्रहण बिल के हिसाब से जात रखी है जेवर टोल प्लाजा पर। क्या क्या मुख्य मांगे? देखिए, सबसे पहले तो मुख्य मांगे हमारी मुआवजे की है। जिन लोगों की ज़मीन जो अधिग्रहण की है, यहाँ के आप रेट देखिए, आज मार्केट का रेट क्या है, आप उसका अंदाज़ा लगाइए। जो प्राइवेट में ज़मीन जा रही है उसका क्या रेट है, उसके आधार पर क्या ज़मीन का मुआवजा दे रहे हैं? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो ज़मीनें इन्होंने ली है उसका जो 64% जो किसानों का भी रह चुका है, जो पहले ज़मीन एक बार हो चुकी नवेडा की, उसका पैसा दे दिया 64%। तीसरी बात, जो 10% प्लॉट इन्होंने देने थे वो प्लॉट क्या दे दिए? तीसरी लीज बैक इन्होंने लगा दी? कोई नहीं लगी ना अभी तक। चौथी बात, अब जो आज हम धरने पे यहाँ बैठे हैं वो तो चीज़ें उन्होंने बता दी कि अथॉरिटी के अधीन है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ के अधीन है 10 किलोमीटर तक का, जो किसान अगर किसी काम से जाए, एसीपी साहब से मिलने जाए, एसएचओ साहब से मिलने जाए, अपने कुछ खाद बीज लेना जाए, क्या वो टोल देकर जाएगा बार बार? हमारा जो 10 रुपये मिले वो तो हमने लगा दिया शादी ब्याह और मकानों में। आज हम जो रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसे हम टोल में दे दें, सारे दिन में 3 चक्कर लगे, तीनों बार हम टोल में दे दें। और जो हमने सीधी मांग करी है 10 किलोमीटर तक का जो किसान, जो गवर्नमेंट प्रावधान है, जो कानून है, 10 किलोमीटर तक का किसान जो यहाँ आसपास में रह रहा है वो आधार कार्ड देकर निकाले। हम ये नहीं कह रहे हमारे नंबर लगाओ, आप जो 10 किलोमीटर तक का किसान है वो आधार कार्ड दिखाए निकल जाए। और अभी भी कोई प्रावधान निकला नहीं है इसमें। मंगलवार का इन्होंने टाइम लिया है, मंगलवार को मीटिंग करके उसके बाद में अगर हमारा ये इन्होंने मांगे मान ली तो ठीक है, नहीं सुचारू ढंग से दोबारा फिर हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पर हुई है जेवर टोल प्लाजा पर, और यहाँ पर किसान जो भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के किसानों ने यहाँ पर टोल पर धरना दे दिया है और यहाँ पर विज्ञापन अपना दे रहे हैं। यहाँ पर 10 किलोमीटर के दायरे में टोल को फ्री कराने के लिए, अपनी आईडी से निकलने के लिए यहाँ किसानों ने मांगे रखी हैं। और भी बाकी मांगे हैं जो इनकी किसानों की जो स्वीकार की जाएंगी, लेकिन अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे इनकी मांगे स्वीकार की जाएंगी। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 GK के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।